नमस्कार साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका जो पूरा सिलेबस है, नया सिलेबस, वो भी जारी हो चुका है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णकांत उदय, एक्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सिलेक्टेड अध्यापक। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिन्होंने बीटेक कर रखा है और बीएससी कर रखा कंप्यूटर साइंस के अंदर या आईटी के अंदर कर रखा आपने, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए 3951 पदों पर भर्ती आई है। तो ये स्पेशल जिन्होंने ये कोर्स कर रखा है, इसके अंदर भी दो प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। तो इन दोनों के अंदर क्या क्या योग्यताएं रहने वाली है, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, और तैयारी किस प्रकार आपको करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर करें। तो साथियों, पद इसके अंदर अच्छे खासे पद हैं, 3951 पद हैं। दोनों को मिलाकर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, दोनों को मिलाकर ये पद हैं। इसके अलावा जो फॉर्म है वो आपके कल से मतलब 25 मई 2026 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और आपके 23 जून 2026 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मतलब लगभग एक महीने का समय है। आप एसएसओ आईडी पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा हो तो आप कर लें, आपकी फीस बच जाएगी। और जिन्होंने जो ओटीआर नहीं कर रखा तो उनकी 400 रुपये और 600 रुपये फीस लगेगी उनकी। इसके अलावा जो एग्जाम डेट है वो आपकी 22 और 23 अगस्त, मतलब दोनों के जो पेपर हैं वो भी अलग अलग होंगे। जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी 22 तारीख को हो सकता है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उनका 23 अगस्त, मतलब 22 और 23 अगस्त को आपको पेपर होने हैं। तो अच्छा खासा आपको समय मिल जाएगा, लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब आपके पास में 3 महीने का लगभग समय है पूरा। इसके अलावा साथियों, अब अपन बात करें योग्यता की, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 साल से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं, भाई बहन हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर। अब अपन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, इसके अंदर कौन क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास में बीसीए होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। अगर आपने बीई भी कर रखा है और आपने अगर बीटेक भी कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है, मतलब ये L10, मतलब इसकी सैलरी अच्छी रहने वाली है। और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है ये L8 है, मतलब L8 है ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक L8। और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसका वेतनमान है वो L10 है। इसके अंदर आपका जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है इसके अंदर आपकी योग्यता एमसीए होना चाहिए। एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर होना जरूरी है, या एमटेक आपके कंप्यूटर जो साइंस है उसके अंदर होना जरूरी है, या आईटी के अंदर जो आपके होना जरूरी है। इसके अलावा अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर आपके 200% रहने वाले हैं। 2 पेपर रहेंगे, 100% अलग अलग प्रश्न आपका प्रश्न पत्र रहेगा। एक तो जीके का, आपका दूसरा सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है। तो साथियों, अगर जिन साथियों की राजस्थान जीके सही है और अपना सब्जेक्ट को पकड़ है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका 35% होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40% लाना जरूरी है। अगर आप इतना परसेंट सही कर पाते हो, मतलब थोड़ा परसेंट प्लस, अगर 40+ % कर पाते हो और जो रिजर्व कैटेगरी है 35+% सही कर पाएंगे तो उनका जो चयन है आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी और इसमें और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको और बताता रहूँगा किस प्रकार आपको 3 महीने की तैयारी किस प्रकार करनी है। जो मेरे अनुभव है मैं भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने जो सभी साथी हैं उनके साथ भी शेयर करें। और जो जिनकी ये योग्यताएं मैंने बताई है सभी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो सभी हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या एमकॉम कर रखा है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो ये जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर या बीसीए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमसीए कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, आईटी के अंदर बीटेक कर रखा है, वही पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी मतलब कंपटीशन इसके अंदर कम रह जाएगा। तो साथियों, आप तैयारी करें और जी जान से आप लग जाएं और यह जो पद है इसको आपको लेके रहना है। तो साथियों